हेलो नमस्कार टू एवरीवन। आप देख रहे हैं नॉलेज सेंट्रल और मेरा नाम है दीपक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान के फ़ोन हैक के बारे में। तो पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं इमरान खान, तो इंडिया ने उनका फ़ोन हैक करके रखा था काफ़ी दिनों से, और काफ़ी डिटेल्स जो है उनका कहना है लीक हो रही थी। तो इस समय पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, और आईएसआई जो पूरे पाकिस्तान की तोप है, जो नाक है पाकिस्तान की, उसके रहते ऐसा कैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये डॉन जो कि एक पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी है, इसका आर्टिकल है जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान टू रेज हैकिंग बाय इंडिया ऑन इमरान खान फ़ोन। अब ये इशू कहाँ रेज करेंगे, तो इनका कहना है कुछ इंटरनेशनल फोरम लाइक मोस्ट प्रोबेबली यूएन में डिस्कस करेंगे, या हो सकता है कहीं और जो इनका अपना मुस्लिम कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, में भी वहाँ डिस्कस कर लें। और कहाँ जाएंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि यूएन के पास टेक्निकली उनके पास कोई ऐसा उनका जो प्रोविज़न है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें स्पाइंग को लेके कोई भी प्रावधान है नहीं। तो वहाँ पर डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और उसके अलावा भी कहीं भी डिस्कस कर लें, ये एक ही जगह डिस्कस कर सकते हैं, अपने यहाँ खुद, यानी पाकिस्तान में। उसी में 2-4 लोग 10 लोग मिल के बात कर लेंगे। इसके अलावा ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हुआ। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग कि इंडिया में कई लोगों का जो है इसी टूल के तहत उनकी जासूसी की गई है। तो उसका नाम है पेगासस। तो पेगासस जो है एक स्पाईवेयर है जो कि इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, तो उसने बनाया। और ये है पेगासस ओरिजिनल, यानी ये नॉर्स माइथोलॉजी का एक वाइट हॉर्स है जिसके पंख होते हैं बड़े बड़े। तो उसी का नाम है पेगासस, और उसी के नाम पर इस सॉफ्टवेयर का भी नाम रखा गया है। अब होता कैसे है, इमरान खान के फ़ोन पर या तो कोई मैसेज गया होगा, ईमेल या मिस कॉल गई होगी, और उसी से ये उनके फ़ोन में एंटर कर गया होगा। और ख़ास बात यह है कि जब अगर उन्होंने चेक करना चाहा होगा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, तो उनके पास ना तो मिस कॉल का रिकॉर्ड होगा, ना उनके पास कोई मैसेज होगा, ना ईमेल होगा। और अल्टीमेटली होगा क्या, वो जैसे ही इनके फ़ोन में गया होगा अंदर, तो पूरा एक्सेस इंडियन गवर्नमेंट के पास आ चुका होगा। और इमरान खान के पास ऐसा कहा जा रहा है कि मेनली 4 नंबर हैं, और 4 में से जो उनका सबसे मेन नंबर, जो प्राइमरी नंबर है, जिससे वो सारा अपना पर्सनल कम्युनिकेशन प्लस आर्मी चीफ से हो या इंटेलिजेंस सर्विस, उनसे सबसे बात करना होता है, उसको काफ़ी दिनों तक हैक करके रखा। और कब तक, अब अभी कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, ये पाकिस्तान का खुद मानना है। उनका कहना है कि 1-2 साल से इंडिया जो है इस काम में इन्वॉल्व था। और क्यों 1-2 साल कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार 2019 में ये मामला पूरा सामने आया था कि पेगासस के तहत, मतलब पेगासस का इस्तेमाल करके कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि स्पाइंग करवा रही हैं दूसरे कंट्रीज़ में, अपने देशों में। तो ये पॉसिबल है। और इसके बाद इंडिया ने, अब जब ये सारी बातें उठी, तो इंडिया ने तो कैटेगरिकली इसको जो है डिनाई कर दिया गया है कि ये सारे एलिगेशंस हैं और बेमतलब हैं, इसका जो है वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा है नहीं, हम तो उठाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे कश्मीर की तरह। अब इसके बाद अगर बात करें कि क्या ये पॉसिबल है, यानी ये इमरान खान भाई दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई नॉर्मल सिटीज़न है, तो पॉसिबल कैसे है? क्यों? क्योंकि पेगासस जो है वो ऑलरेडी बेस्ट इन द फील्ड है, क्योंकि उसके आसपास भी उसके टक्कर का कोई ऐसा दूसरा सॉफ्ट टूल है नहीं वर्ल्ड में। अब ये कहा जा रहा है, अभी तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अगर इंडिया ने नहीं किया होगा तो मे बी इंडिया ने एनएसओ से करवाया हो। क्यों? क्योंकि हम सबको मालूम है अभी कि कैसे इज़राइल जो है, इज़राइल को रिकॉग्निशन मिला है वेस्ट एशिया में, यानी ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सबसे पहला इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने वाला वहाँ पर यूएई है। तो यूएई ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश कर लिए हैं। ट्रम्प जाते जाते जो अब्राहम अकॉर्ड साइन करवा गए, तो उसमें भी नाम आ रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान का जो है स्पाइंग इसलिए इज़राइल करवा रहा हो, कि डिटेल्स निकलवा रहा हो कि देखें इज़राइल को लेकर उनका एक्चुअली रवैया क्या है। कि दिखाने को तो चलो ठीक है कि वो इज़राइल का अपोज कर रहे हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ खड़े हैं अपना पर्सनल एजेंडा प्रूव करने के लिए, बट एक्चुअल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड क्या है, मे बी इसको जानने के लिए इज़राइल ने करवाया हो और बाद में जो है भारत के साथ डेटा शेयर किया हो। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं।
और इंडिया की तरफ से अगर देखें क्या पॉसिबल है, हाँ तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बालाकोट स्ट्राइक में जो हुआ, फिर 370, अब भाई 370 को एब्रोगेशन ही उसका कोई मामूली बात नहीं, वो अपने आप में ही एक बड़ा टास्क है। और उसके बाद जिस तरीके से शांति मेंटेन हुई है, यानी 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक का माहौल हम देखें तो चाहे पत्थरबाजी की हम बात करें या जो भी ब्लास्ट हो रहे थे उन सब चीज़ों की बात करें, तो उसके बाद से यानी 370 हटने के बाद से कश्मीर में शांति बनी। और सबसे मेन बात, जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने तब से लेके आज तक क्या किया, उनके पूरे प्रयास में क्या है, तो मे बी गवर्नमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से थी, इसलिए जैसे ही सेकेंड टर्म मोदी जी को मिला, पहुंचते ही 6 महीने के अंदर ही उन्होंने ये काम पहले किया। तो ये पॉसिबल है कि पहले से उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हो ग्राउंड पर कि इन लोगों का क्या प्लान है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, या कहा जाए कि किस हद तक कमिटेड हैं। तो ये सारी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन होगी, उसके बाद ही ये चीज़ें संभव हैं। अब बात करें कि किसने किया होगा, तो भारत में प्राइमरली 2 एजेंसीज हैं जो ऐसा कर सकती हैं। नंबर 1 पर है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसको बनाया गया था 1968 में, एंड आई गेस आप सब जानते होंगे इसके बारे में, सबने नाम सुना होगा, कई मूवीज़ में भी जिक्र हुआ है। और दूसरी जो एजेंसी है वो है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, इसको रॉ की तरह ही है, बट ये क्या है कि अब जैसे रॉ में खास बात क्या है, उसमें एजेंट्स होते हैं, वो फील्ड में जाएंगे, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। NTRO क्या करता है, उनके पास भी एजेंट्स होते हैं, लेकिन NTRO क्या करता है, वो प्राइमरली फोकस करता है कि बाय द मीन्स ऑफ टेक्निकल टूल्स उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाएं। इसको बनाया गया था 2004 में, और दोनों के पास लगभग सेम पावर है। तो इन्हीं दोनों एजेंसीज का नाम आ रहा है, इन्हीं दोनों में से किसी ने ये काम किया होगा। खैर जिसने भी किया है अच्छा किया है। सो दिस वॉज डन फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।